जी, आज का जो टूल है स्टूडेंट्स वो रोटेट टूल है। और रोटेट टूल आपको अलाउ करता है, इफ़ यू वांट टू रोटेट समथिंग अराउंड ए रेफरेंस पॉइंट यू कैन डू इट। लाइक इफ़ यू वांट टू रोटेट एनीथिंग अराउंड सम रेफरेंस पॉइंट। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक शिफ्ट के साथ एक राउंडेड सर्कल, जिस इज डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ वाइट फिल एंड ब्लैक स्ट्रोक। और इसको अगर आप रोटेट करना चाहें, रोटेट करने के लिए ये हमारे पास अवेलेबल है टूल का नाम है रोटेट। और यहाँ पे आप कोई भी जो भी आप ऑब्जेक्ट इसके राउंड रोटेट करना चाह रहे हैं, लाइक स्पाइरल, और स्पाइरल को आप रोटेट करना चाह रहे हैं। ये एक सिंपल सा एक स्पाइरल हमने क्रिएट किया, और क्रिएट करने के बाद इसको प्लेसमेंट की राइट टॉप ऑफ द सर्कल लाइक दिस। और ये अगर आप रोटेट करना चाहो विद इट्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, अगर आप सेट करना चाहो प्रॉपर्टीज़ भी सेट कर सकते हैं। विड्थ स्ट्रोक की यहाँ से आप सेट कर दें। और इसके बाद अगर आप इसको रोटेट करना चाहे अराउंड सम पॉइंट, तो वो पॉइंट आपको यहाँ पे जस्ट आप इस को रोटेट करने के लिए सम रेफरेंस पॉइंट यू नीड टू प्रेस आर। और यहाँ पे आपके पास सेकंड ऑप्शन है, ये रोटेट टूल है, और डबल क्लिक करें तो इसकी ये प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। इस प्रॉपर्टीज़ में आप जस्ट वैल्यूज़ पुट करें जो 360 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे एक इंटीजर वैल्यू पे। तो लाइक आप 36 इसको करना चाह रहे हैं, तो ये 360 डिवाइड बाई 36 एंगल ले लेते हैं, तो ये आपके तकरीबन 36 आपके जब डिवाइड होने के बाद 360 पे ये 10 आपके पास कॉपी जनरेट होंगी। और प्रीव्यू से आपको ये वैल्यूज़ यहाँ पे प्लेसमेंट होते हुए मूव होते हुए जस्ट यू नीड टू कॉपी लाइक दिस। इसमें जस्ट आपको एक जो मेन एक्शन रिक्वायर्ड है, ये अपने रेफरेंस पॉइंट को अगर आपने मूव करना है तो ऑल्ट के साथ आपने इसको मूव करके, इफ़ यू वांट टू रोटेट सम स्पेसिफिक पॉइंट, तो ये अपने पॉइंट दे देना है ऑल्ट के साथ मूव करके। जस्ट माउस रिलीज आप जैसे करेंगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू नजर जो भी आप प्लेस करना चाहो, लाइक इफ़ यू वांट टू डिवाइड बाय 36 यू कैन प्रोड्यूस 10 कॉपीज लाइक दिस। और इसको अगर आप रिपीट करना चाहो सेम एक्शन को, तो कंट्रोल डी। तो ये कंट्रोल डी से एक ब्यूटीफुल आर्ट वर्क आर्टबोर्ड के ऊपर इसकी प्रेजेंस आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। और अगर इसमें मज़ीद आप कोई प्लेस करना चाहो सम अदर एलिमेंट यू कैन डू इट। जैसे हम लोगों ने एक सिंपल मैंने स्पाइरल बना के और सेंटर जो रेफरेंस पॉइंट के ऊपर मूव करके इसको इसके राउंड मैंने जो है वो 36 पे डिवाइड करने के बाद 10 आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट ये क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर आप कंटिन्यू रखते हैं ये प्रैक्टिस, और आप इसमें मज़ीद कुछ ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना चाहें, लाइक ये चलें एक ऑब्जेक्ट ये भी ले लेते हैं, एक सिंपल सा एलिप्स है। और एलिप्स को जहाँ पे मैं प्लेस करना चाहूँ पोजीशन करना चाहूँ ये मैंने कर दिया। करने के बाद इसके अंदर चलें फिल भी कर देते हैं ब्लैक। और इसको करने के बाद आपने आर फॉर रोटेट प्रेस करना है। और रोटेट प्रेस करते ही आपके पास एक सिंपल सा रेफरेंस सेंटर पॉइंट इसका आ गया। यू नीड टू प्रेस ऑल्ट एंड इसको ड्रैग करके आपने नई लोकेशन के ऊपर इसको सर्कल के सेंटर के ऊपर ले जाओ। और जैसे आप माउस बटन को रिलीज करते हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जो डिग्रीज आप यहाँ पे प्रोड्यूस करना चाह रहे हो तो ये यहाँ पे आप दे सकते हो। 36 देना है, तो अगर आप 10 करोगे तो ये आपको 36 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। 36 करोगे तो ऑब्वियसली ये 10 करेगा। और 20 करोगे डिग्री तो ये 20 डिग्री के ऊपर ये आपके ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। और इफ़ यू वांट टू रिपीट कंट्रोल डी। तो कभी आप अगर इस तरह के ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहें तो हम ये टूल यूज़ करते हुए रोटेट का टूल यूज़ करते हुए ये सारा अपना आर्टबोर्ड के ऊपर अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन होती है। मनाहिल ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। तो अभी तक हमने कोई नई चीज़ मिस अतीका, आयशा, महानूर, मनाहिल, असद और जो भी हमें इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह हम लाइव सेशन करेंगे मंडे को। तो मंडे को हमारा फुल फ्लैश सेशन जो है वो इंशाल्लाह 12 से 2 बजे तक चलेगा, ठीक है, 2 आवर्स का सेशन। तो हमारी कोशिश होगी आने वाले दिनों में इस टूल को हमने कंप्लीट भी करना है ताकि हम अगले मॉड्यूल की तरफ बढ़ें। अच्छा, ये रोटेट का तो हमने आपको शेयर कर लिया था कि रोटेट ये करता है। रोटेट आपको पता है
आपके पास ऑप्शन है जिससे आप अपने सेंटर पॉइंट के अराउंड कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप रोटेट करना चाहो तो आप रोटेट कर सकते हो। मजीद इसके अंदर ऑब्जेक्ट आप लेके आना चाहो वो भी ला सकते हो। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें मजीद क्या वेरिएशन डालना चाह रहे हो। और एक जो लास्ट एक और स्टेप मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये एक मैंने सिंपल सी आर्क बनाई है। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को हम ऑन कर देते हैं। ब्लैक इज स्ट्रोक एंड वाइट इज फिल। ठीक है, अगर फिल इसका रखना है तो रख लो, अगर ऑफ करना है तो ऑफ कर देते हैं फिल। या नहीं जी, फिल ऑफ कर दिया। और एक स्ट्रोक की वैल्यू जितनी आपने वेट बढ़ाना है, यहाँ से वेट आप इसका बढ़ा लीजिएगा। और अगर आप इसमें मजीद इसके साथ पैरेलल एक और ड्रॉ करना चाहें लाइक दिस, ये मैंने दो आपके आर्क्स यहाँ पे क्रिएट कर दिए। और अगर आपने इन दोनों को ही रोटेट करना है, इन दोनों को सिलेक्ट कर लो। ग्रुप बनाना है, ग्रुप बना लो। तो ये आपने दोनों को सिलेक्ट कर लेना है और शिफ्ट के साथ कर लीजिएगा दोनों को सिलेक्ट। यहाँ लेयर पैनल को ऑन कर लीजिएगा। लेयर पैनल मैंने बड़ी डिटेल में से आपको बताया था। राइट क्लिक करके ग्रुप कर लो। और ग्रुप करने के बाद आपने आर प्रेस करना है टू रोटेट। और ये आपके पास इसका रेफरेंस पॉइंट आ गया। इसको आपने ऑल्ट के साथ टूवर्ड्स दैट न्यू पॉइंट जिसके अराउंड आप इसको रोटेट करना चाह रहे हो, तो आप इसको, ये आपका स्मार्ट गाइड्स ऑन होनी चाहिए, तो आपको लोकेट करने में आसानी हो जाएगी कि सेंटर आया है या नहीं आया। यहाँ इसकी आपको मैंने बोला था कि गाइडलाइन लगा लिया करो, वो भी ठीक रहता है। ठीक है, ये रफली चले मैं यहाँ पर रिलीज कर देता हूँ। जैसे आप ये करोगे तो आपने वो वैल्यू देनी है जितना आपको रिक्वायर्ड है। एंगल कॉपी पे क्लिक कर देना है। तो ये आपके पास कंट्रोल डी से इसकी रेपिटेशन प्लेसमेंट होती जाएगी। और ये थोड़ा सा इनसाइड आपका आया है क्योंकि इसका सेंटर पॉइंट हमने सही तरीके से लोकेट नहीं किया। तो इस तरह आप जब भी कोई इस तरह का डिज़ाइन रेडी करना चाहो तो ये एक हमारे पास ऑप्शन होती है। और अगर आपने ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को करना है तो आप उनको सेलेक्ट करके उनका ग्रुप बना लो। ठीक है, उनका ग्रुप बना लो और ग्रुप बना के आप उसको भी उस पॉइंट के अराउंड रोटेट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने ये सिंपल वे में आपको ये बताया था कि ये एक सिंपल हमने एक एलिप्स लगाया। एलिप्स लगाने के बाद ये आपके पास टूल है जिसमें एंकर पॉइंट याद होगा। मैंने आपको बोला था अगर आपने इसको शार्प करना हो एजिस को, ये शार्प हो गया, इधर वाला भी शार्प करना है, ये भी शार्प हो गया। ठीक है, और इसको भी आप इसी तरह सेलेक्ट करके विद सिलेक्शन टूल और आर फॉर रोटेट प्रेस करोगे, इसका जो पॉइंट है ये ऊपर आपको दिख रहा है बिल्कुल टॉप पे। ये देखो, ये बिल्कुल टॉप पे दिख रहा है। और अगर आप इसको मूव करोगे तो ऑल्ट के साथ न्यू लोकेशन पे ले जाओ जहाँ पे आप रखना चाह रहे हो। और न्यू लोकेशन पे लाने के बाद इसको जैसे माउस बटन को रिलीज करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे जितने डिग्री आपने उसको मूव करना है वो आप मूव कर सकते हो। कैंसिल करते हैं, इसको देखते हैं। ये जी हमारे पास ये पॉइंट, इसका हमने, इसको भी अगर आप करना चाह रहे हो इसको भी आप कर सकते हो। करने के बाद इसको सिलेक्ट कर लो, आर फॉर रोटेट प्रेस करो। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट को न्यू लोकेशन पे मूव करो। अगर बिल्कुल एज पे रखना चाह रहे हो, यहाँ पे एंकर पे रखना चाह रहे हो, या एंकर पे रख दो। थोड़ा सा डिस्टेंस भी कर दो क्योंकि हर्ज वाली बात नहीं है। ठीक है, जहाँ भी अभी आप इसको प्लेस करना चाहो माउस बटन को छोड़ दीजिएगा और ये आपने यहाँ पे वैल्यू जो भी देनी है कॉपी ले जी। और इसमें मैंने आपको ये भी बोला था, जो मैं रिकैप दे रहा हूँ, कि हमने एक शेप बिल्डर भी किया था। जिन्होंने लेक्चर मिस किया वो याद करो, मैंने आपको शेप बिल्डर करवाया था, लाइव पेंट बकेट करवाया था। उसको भी अपनी प्रैक्टिस में ला सकते हो। तो ये आपके पास जो शेप बिल्डर होता है वो आपको अलाउ करता है कि अगर आप बीच की कुछ लाइंस को आप रिमूव करना चाहो तो शेप बिल्डर से इजीली ये कर सकते हैं। लाइव पेंट बकेट मैंने आपको बोला था कि आप जो पाथ आपके इनक्लोज होते हैं, जो बाउंड्री क्लोज होती हैं उसके अंदर आप इजीली उसको फिल कर सकते हो, जो भी आप डिफरेंट कलर्स आपके पास अवेलेबल हैं। और इसका मैंने आपको राइट वे ये बताया था कि स्वाचेस को ऑन कर दिया करो, तो स्वाचेस से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि इस वक्त करंट कलर कौन सा है। इसमें आपको इस वक्त दिख रहा होगा सेंटर में ये लोडेड कलर, ये आपका नन है। जैसे जैसे आप एरो की प्रेस करोगे लेफ्ट राइट तो ये डिफरेंट कलर्स की वेरिएशन आपको यहाँ पे नजर आ रही है, और यही कलर आपको यहाँ पे फिल में भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिल करोगे तो फिल में होगा, अगर स्ट्रोक को फ्रंट पे करना है तो ये स्ट्रोक के कलर के तौर पे उसको यहाँ पे फिल कर देगा। लाइक ये
डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी दे सकते हो, गैप्स में देना है गैप्स में दे दो, सेंटर में देना है सेंटर में दे दो। एक अच्छा आपका बड़ा कलरफुल किस्म का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है। ऐसा आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना हो इस तरह के, आप इन टूल्स को यूज़ करते बना सकते हैं। अच्छा, रोटेट टूल तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब ज़रा रिफ्लेक्ट टूल को भी देख लेते हैं। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग टूल, ये आपके पास रोटेट के बराबर में ये रिफ्लेक्ट टूल भी होता है। और ये रिफ्लेक्ट टूल आपको याद होगा, ये मैंने आपको इसकी ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ में ये भी दिख रहा है। ये आप देख रहे हो, ये रिफ्लेक्ट टूल ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। एक आपको पता है वर्टिकल रिफ्लेक्ट होता है ये वाला, और ये आपके पास हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्ट है। तो ये अगर आपने रिक्वायर्ड हो तो ये अवेलेबल है आपके पास, रिफ्लेक्ट टूल। नेक्स्ट टूल नेम इज रिफ्लेक्ट टूल। ये रिफ्लेक्शन के लिए होता है, आसान सा टूल है, इजी टूल है, इजी टू यूज है। ये जी रिफ्लेक्ट टूल। रिफ्लेक्ट टूल के लिए आपने वन साइड आपने पिक करनी है जिसका रिफ्लेक्शन आप जनरेट करना चाह रहे हो, सेकंड ऑटोमेटिकली वो क्रिएट कर देगा। लाइक इफ यू वांट टू मेक समथिंग लाइक, ये लें जी, प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं इसकी। या बस एक ऑब्जेक्ट है, इसकी कॉपीज जनरेट करनी है, चलिए ऑल्ट के साथ कर लेते हैं। कुछ और भी बनाना है, बना लो। जैसे इसको प्लेस करना है, सिलेक्ट कर लेते हैं सबको, ग्रुप बना लेते हैं। और जो रिफ्लेक्ट की शॉर्टकट की है स्टूडेंट्स, वो ये है ओ। ठीक है, आप ओ भी प्रेस कर सकते हो, या इस टूल पे क्लिक कर दो, या ओ प्रेस कर दो। ये ऑटोमेटिकली, ये देखो, ये टूल बार पे आपका बटन भी एक्टिवेट हो गया, और ये आपका एक पॉइंट भी एक्टिवेट हो गया। और इसके बाद आपने ऑल्ट प्रेस करना है और इसको मूव करके उस साइड पे ले जाना है जहाँ पे आप इसकी रिफ्लेक्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। यहाँ रख दोगे तो ये वर्टिकल हो जाएगी, इधर रख दोगे तो इसका रिफ्लेक्शन जो है वो आपका अवेलेबल हो जाएगा। जैसे आप इसको बटन को, इस माउस को रिलीज करोगे, ऑटोमेटिकली ये देखो उसकी रिफ्लेक्शन आ गई। ये वर्टिकल रिफ्लेक्शन है। हॉरिजॉन्टल करना चाहिए, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन है। ये देखो अपसाइड डाउन हो गया ना, ये अपसाइड डाउन हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल करोगे ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल करोगे हॉरिजॉन्टल। और अगर किसी खास एंगल पे करना चाह रहे हो, एंगल यहां से दे देना और वैल्यू आप बता देना। ये देख रहे हो, 10 डिग्रीज पे कर दें, कॉपी। कॉपी करनी, कॉपी कर लो। ये आमतौर पे कभी भी आपको ऐसे ऑब्जेक्ट बनाने हैं जिसमें हाफ साइड आपने कंप्लीट करनी है, रिमेनिंग हाफ ये इलिस्ट्रेटर की इस ऑप्शन के साथ आप करवाना चाहो। जैसे हार्ट होता है, ठीक है, हार्ट के वन साइड आप कंप्लीट कर लो, सेकंड ये खुद ही कंप्लीट कर लेगा। या कोई आप ग्लास बनाना चाह रहे हो, कोई बॉटल बनाना चाह रहे हो, आप हाफ कंप्लीट करो, हाफ ये खुद आपके लिए कंप्लीट कर देगा। लाइक इसके एक और एग्जांपल देखते हैं। आर्टबोर्ड एक नया क्रिएट कर लेते हैं बराबर में, इसकी एक और प्रैक्टिस करते हैं। कुछ भी क्रिएट कर लो, लाइक पेन टूल से बनाते हैं। पेन टूल को भी आप अपनी यूज़ में ले आओ, ठीक है। पेन टूल आपको अलाउ करता है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करना चाहो, लाइक ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करता है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे आके क्लिक करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन कर देगा प्रीवियस पॉइंट को। लेकिन अगर आप क्लिक के पास ड्रैग करोगे तो ये एक आपके पास कर्व क्रिएट कर देगा। और इस कर्व को अगर आप इसके ऑपोजिट साइड पे लेके जाओगे तो कर्व शेप में ऐसे आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप ये चाह रहे हो कि इसको यहाँ पे जाके इस पॉइंट्स के ऊपर
आप जस्ट क्लिक कर दो तो ये पॉइंट आपका जो है वो शार्प हो जाएगा। ये देख रहे हो, ये जैसे जैसे इस पॉइंट के करीब लेके आता हूँ और इस पॉइंट के ऊपर एंकर के ऊपर आता हूँ तो ये देखो ये वही आ गया आपके पास टूल जो एंकर टूल कहलाता था। ठीक है, क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आप इसकी साइड दूसरी स्ट्रेट साइड भी दे सकते हो, लाइक दिस। ये लो, ये बाकी जो है ये स्टूडेंट्स इसकी फिलिंग है। ठीक है, अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाह रहे हो कंटिन्यू कर लो। अगर आप यहीं पे इसे जो है ऑफ करना चाह रहे हो इसकी फर्दर वर्किंग को, तो एंटर कर दो। ठीक है, एंटर करने से ही खत्म हो जाता है, या आप सिलेक्शन पे क्लिक कर दो। और अगर आप इसकी जो है सेम दूसरी साइड आप डेवलप करना चाह रहे हो तो वो भी बना सकते हो। ठीक है, वो उसके लिए आप इसमें रिफ्लेक्ट टूल को ईजिली इस्तेमाल कर सकते हो। रिफ्लेक्ट के लिए आपने प्रेस करना है ओ प्रेस करते ये देखो ये पॉइंट आ गया, ये देख रहे हो बॉटम पे ये पॉइंट आ गया। अगर आप इस पॉइंट से मुताबिक इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल व्यू जनरेट करना चाह रहे हो तो यहीं पे आप ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो। और अगर आप इसको मूव करना चाह रहे हो, मूव करके आपने इसको इस साइड पे लेके आना है, लेफ्ट पे लेके आना है, अप पे लेके जाना है, डाउन पे लेके जाना है, सेंटर में लेके आना है, तो आप यहाँ पे आके क्लिक कर सकते हो। अगर यहीं पे चाहिए तो यहीं पे ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो। ये देख रहे हो, ऑल्ट के साथ क्लिक कीजिएगा। और इसका ये हॉरिजॉन्टल व्यू जनरेट करवाना है, वर्टिकल करवाना है, या किसी साइड पे लेके जाना है, यहाँ पे आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट को अगर आप मूव करके किसी प्लेसमेंट करनी है, यहाँ पे लेके जाना है, यहाँ ले जाओ। जैसे माउस बटन रिलीज करेंगे, सॉरी इसमें जो बाय मिस्टेक ये मैंने इस एंकर को यहाँ पे एक्टिवेट किया है, इसलिए इसकी मूवमेंट जो है वो आपकी डिस्टर्ब हुई हुई है। कैंसिल कर देते हैं, डिसलेक्ट एवरीथिंग। ठीक है, फर्स्ट, देन क्लिक, देन प्रेस ओ। और अब आप ये देखो सारे एंकर सिलेक्ट हुए हमें, देख रहे हो। इस किसी स्पेसिफिक के अराउंड भी कर सकते हो इसकी रोटेशन, लेकिन आप एज ए होल इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाह रहे हो। और आप यहाँ पे रोटेशन का पॉइंट जो है वो रेफरेंस सेट करना चाह रहे हो, इसके ऑपोजिट करना चाह रहे हो, टॉप पे करना चाह रहे हो, बॉटम पे करना चाह रहे हो, जहां भी करना चाह रहे हो वहां पे जाके ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो। वो भी कर सकते हो, ऑल्ट के साथ क्लिक कर सकते हो, उस पॉइंट पे डायरेक्ट चला जाएगा। और कॉपी पे क्लिक करते ही इस ऑब्जेक्ट की डबल इस तरह की कंप्लीट उसका एक रेप्लिका आपके पास जनरेट हो जाएगा। तो ये कभी अगर आपको जरूरत पड़े तो इन टूल्स को बड़ा स्मार्टली आप यूज करते हुए अब ये काम कर सकते हो। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं, ये देखिएगा। इसकी और एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। आज हमारे जो टूल्स हैं, रोटेट टूल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। आज हमारा जो टूल है, आज का जो टूल है हमारा वो रिफ्लेक्ट टूल है। और रिफ्लेक्ट टूल के साथ साथ आज मैंने एक और टूल आपके साथ मैंने शेयर किया है। इस टूल का नाम है पेन टूल। पेन टूल मैंने आगे भी कुछ लैब्स में आपको करवाया था, पेन टूल भी देख लो। और साथ में ये आपके पास कर्वेचर है, इन दोनों टूल्स को भी आप अपनी प्रैक्टिस में ले आओ। ठीक है, पेन टूल। रूलर को ऑन कर लेते हैं। रूलर आपको पता है इंपॉर्टेंट है, रूलर को आप ऑन कर लिया करो और गाइडलाइंस यहाँ से लगा लिया करो। ठीक है, ये गाइडलाइन ऑलमोस्ट मैंने सेंटर में यहाँ पे रख दी। और ये मैं रखने की रीज़न क्या है, मैं यहाँ पे कुछ क्रिएट करना चाह रहा हूँ आपकी पेन टूल के साथ। और पेन टूल के अप्लाई करने से पहले पेन टूल के लिए स्ट्रोक आपका ऑन कर दो, स्ट्रोक को ऑन कर दिया करो पेन टूल में। ठीक है, और जो वेट रखना है वो वेट रख दो। फिल को पेन टूल में ऑफ ही रखा करो, लेकिन अगर इसको ऑन कर दोगे तो फिलिंग साथ साथ होगी। इसको ऑफ कर दिया। ठीक है, ये देखो इस पॉइंट पे मैंने क्लिक किया, एक हार्ट बनाते हैं, यहां पे लेके आया और फिर इसको बेंड करके यहां पे थोड़ा सा इसको ओपन कर देता हूं। ठीक है, ये लें जी। जब ये आपने कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स, तो आप एंटर कर दो। पेन टूल यहीं पे आपका स्टॉप हो जाएगा। आप इसको बाद में अगर शेपअप करना चाहो तो ये कर लीजिएगा। आप किसी इंडिविजुअल एंकर को भी सिलेक्ट करके आप बाद में भी इसकी शेप आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं, जो मुनासिब समझते हो आप कर लीजिएगा। करने के बाद अगला काम आपका ये होता है कि डिसलेक्ट एवरीथिंग, सेलेक्ट विद सिलेक्शन टूल लाइक दिस। और
देन प्रेस ओ प्रेस करके आपने इसकी जो पॉइंट की लोकेशन है, न्यू लोकेशन आपने बता देनी है कि इसको किस पॉइंट के ऊपर इसका रेप्लिका लेके आना है। ये सेंटर में ले आते हैं, इसके टॉप के ऊपर मैं ले आता हूँ इस जगह पे आके ऑल्ट के साथ क्लिक कर देता हूँ। ये देख रहे हो, प्रीव्यू ऑन रखो, कॉपी पे क्लिक कर दो। तो कभी भी कोई भी आपने ऑब्जेक्ट बनाना हो, हाफ आपने कंप्लीट करना है, रिमेनिंग हाफ जो है, ठीक है, हाफ आपने कंप्लीट करना है और रिमेनिंग हाफ जो है वो रिफ्लेक्ट टूल से आपने कंप्लीट कर लेना है। तो याद रखना, जब भी आपने रिफ्लेक्ट टूल यूज़ करना होता है, इसका स्मार्टली यूज़ यही हो सकता है कि आप हाफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और रिमेनिंग हाफ जो है वो ये खुद इलिस्ट्रेटर आपको बना के दे दे। जैसे ये मैंने दो एग्जांपल्स आपसे शेयर किए हैं। तो इस तरह आप कुछ भी ऑब्जेक्ट की क्रिएट करनी चाह रहे हो, आर्टबोर्ड बनाना चाह रहे हो, आर्टबोर्ड के ऊपर कुछ एक ग्राफिक्स क्रिएट करना चाह रहे हो, तो ये एक राइट वे है हाउ टू यूज रिफ्लेक्ट टूल। कोई शील्ड बनानी है, कोई बटरफ्लाई बनानी है, कोई फेस को आपने ड्रॉ करना है, तो ये हमारे पास टूल रिफ्लेक्ट। एक और बना लेते हैं, जिसने मिस किया है वो दोबारा से देख ले। तो सबसे पहले तो आप अगर आपने कोई सिमेट्री बनानी है, सिमेट्री मतलब हाफ क्रिएट करना है, हाफ ये खुद ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट के साथ आप बना लो। नहीं जी, ये ऑलमोस्ट मैंने एक सेंटर में एक गाइडलाइन लगा दी। गाइडलाइन लगाने के बाद अगला काम मैंने क्या करना है स्टूडेंट्स, कि ये रिफ्लेक्ट टूल का एक और यूजिंग पेन टूल। ये देखिएगा, सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर दो और इसके ऊपर अगर आप इसकी बाकी प्रॉपर्टीज सेट करना चाहो, प्रॉपर्टीज सामने आपको नजर आ रही हैं राइट साइड पे। यहाँ पे जाके इसकी स्ट्रोक की वैल्यू हाई करनी है, स्ट्रोक की वैल्यू हाई कर दो। फिल अगर आपको रिक्वायर्ड है, फिल इस वक्त वाइट है, इसकी स्टूडेंट्स फिल वाइट है। अगर आप फिल को ऑफ करना चाहो ऑफ भी कर सकते हो, अगर रखनी है रखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। बाकी ओ फॉर आपके पास रिफ्लेक्ट के लिए होता है, ये टूल आपके पास मौजूद है रिफ्लेक्ट टूल। तो ये जैसे ही आप ओ प्रेस करते हो तो यहाँ पे एक ब्लू कलर का आपको पोजीशन की हुई वैल्यू नजर आ रही है, ये आपको दिख रही है, ये नीचे वाले बॉटम पे, ठीक है। इधर क्लिक कर दो या इधर क्लिक कर दो, आपकी मर्जी है। और जैसे ही आप क्लिक करोगे ऑल्ट के साथ नई लोकेशन पे आ जाएगा। और अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल, सॉरी, इसका आपने ये सिर्फ एहतियात कर लेनी है कि कोई एंकर सिलेक्टेड ना हो, क्योंकि ये एंकर आप बॉटम पे देख रहे हो ये सिलेक्टेड है। इसको डीसिलेक्ट कर लो। और अगर इसमें आप इसको शार्प करना चाहो शार्प कर सकते हो, कर्व को कर्व ही बनाना है ये भी आप कर सकते हो। ये टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं, ये सारे आप यहाँ से बाद में भी कर सकते हैं। और मज़े की बात बताऊँ, ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं कर्वेचर से। ये देखो कर्वेचर, जिस पॉइंट पे क्लिक करोगे वहां पे कर्व आपकी क्रिएट हो जाएगी। ये क्रिएट करने के लिए होता है, कर्व बनाने के लिए होता है, ठीक है, कर्वेचर। ये लो, ऊपर करनी है ऊपर कर लो, नीचे करनी है नीचे कर लो, ये कर्व करने के लिए होता है, ठीक है। जिस भी लाइन को आप कर्व करना चाह रहे हो इजिली आप कर्व कर सकते हो। इसको कर्वेचर को मैं दोबारा से अभी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। अभी पेन टूल को मैंने थोड़ा सा आपसे ये शेयर कर रहा था कि पेन टूल को यूज़ करते हुए आप कोई भी ऐसी शेप जो आपके पास रेगुलर शेप तो ये होती है ना, रेक्टेंगल हो गया, राउंडेड रेक्टेंगल हो गया, ये बाकी सारी शेप्स हैं। और मज़े की बात है ये पेन टूल से ये सारी शेप्स बन सकती हैं ईजिली। ये सारी शेप्स पेन टूल से भी बन सकती हैं। अभी आपको बना के भी दिखा देता हूँ। जहाँ तक रिफ्लेक्ट का ताल्लुक है, तो आपने अगर ओ प्रेस करोगे, इसको पहले सेलेक्ट कर लेना, वो प्रेस करोगे तो इसका ये पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट को आप टॉप या बॉटम या सेंटर पे आके ऑल्ट के साथ, ये गाइडलाइन लगाने की वजह ये थी हमारी, ठीक है। इसमें मजीद गुंजाइश है कि आपके पास टूल है, याद है ना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप किसी भी एंकर को बाद में फिक्स करना चाहें, आप किसी भी पॉइंट को फिक्स करना चाहें कर सकते हैं। और मज़े की बात बताऊं, ये ऑब्जेक्ट आपका ओपन ऑब्जेक्ट है। और इस ऑब्जेक्ट को अगर आपने यहाँ पे इन दोनों को कनेक्ट करना हो तो इसके लिए आपके पास टूल्स मौजूद हैं। ऑब्जेक्ट मेन्यू में पाथ, पाथ में आपने इसको ज्वाइन करवाना है, लेकिन सबसे पहले किसको ज्वाइन करवाना है, वो आपने यहाँ पे उन दोनों एंकर्स को सिलेक्ट करना जरूरी है। सिलेक्शन करने के लिए आपको पता है ये बेहतरीन टूल है लेसो,
ठीक है, जब ये हो गया ज्वाइन, ये ज्वाइन हो गया, क्योंकि ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट थे ना। इसी तरह ये स्टिल अलग अलग हैं। ठीक है, आप इसको अगर आप यहां पे क्लिक करो, ये स्टिल आपका अलग से ऑब्जेक्ट मौजूद है। ये देखो, ये अलग है, ये अलग है। इनको अब आपने ज्वाइन करना है, अंडू कर देते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करो। अच्छा, एक चीज मैं आपको पहले बता दूं ये करने से पहले, ये मैंने सिलेक्ट किया। अगर आपने डायरेक्ट सिलेक्शन से, ये देख रहे हो, ये दोनों स्टिल अलग अलग हैं, दरमियान में ये ज्वाइन नहीं हुए हुए। ठीक है, तो ये आपकी स्टिल शेप ओपन है, इनको ज्वाइन करवा ले। ज्वाइन करने के लिए आसान सा तरीका ये होता है कि इन दोनों को सिलेक्ट करके और फिर ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके, बाकी ऑप्शन इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस करूंगा अगले लेक्चर में। ये सारी बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, जॉइन, एवरेज, ऑनलाइन स्टॉक, आउटलाइन, ऑफसेट, रिवर्स, ये बहुत ऑप्शन ज़बरदस्त किस्म की हैं। जॉइन, तो अभी ये ज्वाइन हो गया। अगर आप अब इसको एज ए सिंगल पॉइंट के क्लिक करके, तो अब ये देखोगे ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं रहे, ये सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे आपका एक्टिवेट है। ठीक है, जब ये सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया, इसकी जो शेप करना चाहो, जैसे करना चाहो, आप इसको ईजिली कर सकते हो। किसी किस्म की आपने शेप बनानी है, आप शेप बना ले इसकी, बना सकते हो लाइक दिस। फिलहाल अंडू कर देते हैं। तो रिफ्लेक्ट टूल आपको अलाउ करता है कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं, हाफ आप क्रिएट करो, हाफ सिमेट्रिकल उसकी वैल्यू जो है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और काइंड ऑफ स्पेसिफिक एंगल, आप इसका रिफ्लेक्शन क्रिएट कर सकते हो लाइक दिस। तो दो टूल्स मैंने आपको बताए, एक रोटेट, एक रिफ्लेक्ट, और साथ में मैंने आपको टूल जो है ये कर्वेचर के बारे में भी साथ ही आपको बता दूं। साथ में पेन टूल का थोड़ा सा इस्तेमाल देख लेते हैं। अगर आपने कर्वेचर टूल को यूज़ करना हो, टूल का नाम है कर्वेचर। ये कर्व्स वगैरह बनाने के लिए होता है, स्ट्रेट लाइंस को कर्व करने के लिए। टूल का नाम है कर्वेचर टूल। सिंपल सा टूल है, कर्वेचर टूल। मैंने एक सिंपल सी स्ट्रेट लाइन लगाई, जिस मैंने आपको बोला ना, पेन टूल से अगर आप चाहो तो कुछ भी बना सकते हो। अगर आपने एक क्लिक करके पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करते जाओ। ले जी, ये आपकी क्लोज शेप हो गई। डिफॉल्ट कर लेते हैं। डिफॉल्ट में आपको पता है ये फिल इसकी वाइट है और स्ट्रोक इसका ब्लैक है। तो यू कैन मेक एनीथिंग यूजिंग दिस टूल, नेम इज कर्वेचर, और कर्वेचर एंड फर्स्ट वन इज पेन टूल। पेन टूल से कभी इस तरह के फॉर्म्स बनाने हो, जैसे ये मैं बना रहा हूँ बॉटम बार के ऊपर, ये 3 पॉइंट्स कनेक्ट हो गए। ये फोर्थ वन इज राउंड, अगर आपको तो स्टूडेंट्स नजर आए तो ये क्लोज करने के लिए जा रहा है, फर्स्ट पॉइंट को लास्ट पॉइंट को मीट करने जा रहा है। ये लें जी, ये जब हो गया इसके अंदर फिलिंग कर लें। फिलिंग आपको पता है, यहाँ से अपेरेंस फिल भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पास फिलिंग के लिए ऑप्शन मौजूद हैं। फिल यहाँ से हम कर लेते हैं, ये जी फिल हमने यहाँ पे कर लिया। इस फिल करने के बाद अगर आपने कोई फॉर्म बनाने जा रहे हो, तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपके पास अवेलेबल है। इससे आप किसी भी एक पॉइंट को एक्टिवेट करके कोई शेप चेंज करनी हो, फॉर्म की बॉटम हाफ को आपने यहाँ पे कंट्रोल करना हो, ऊपर नीचे करना हो, इस तरह की कर्व्स बनानी हो, ये ईजिली आप बना सकते हैं।
ठीक है। और अगर आप इसको कर्व में कन्वर्ट करना चाहो, ये वाली साइड को, ये जो स्ट्रेट आपको स्लोप नजर आ रही है, तो कर्वेचर, कर्वेचर पे आ जाओ। ये प्लस जब आपको नजर आए ड्रैग कर दो। ये देख रहे हो कितना जबरदस्त किस्म का आपके पास एक फॉर्म क्रिएट होने जा रहा है। इसका मतलब है कभी भी आपको अपने आर्टबोर्ड के ऊपर कोई फ्लायर है, कोई ब्रोशर है, उसके ऊपर अगर आपको इस तरह की कर्व्स चाहिए तो ये इजीली आपको बना देता है। और ज़रूरी नहीं कि आप पेन टूल से ये काम करो। अब रेक्टेंगल को रख लो, जैसे ये रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल बनानी है, रेक्टेंगल बना लो। ये देखो, ये रेक्टेंगल मैंने बना दी। ये सिंपल सी मैंने रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट कर दी टॉप हाफ में। ये लो, कर्वेचर यहाँ पे भी इस्तेमाल हो सकता है। कलर वलर रखने हैं, कलर रख दो। ठीक है, कर्वेचर यहाँ पे इस्तेमाल कर लो। ये ले, आपने जस्ट इसकी बाउंड्री को टच करना है, प्लस जब नजर आए ड्रैग कर दो। ये लो, कोई आपने टाइटल देना है, कोई आपने यहाँ पे कोई इमेज लोड करना है, अबव हाफ में, बिलो हाफ में कोई इमेज भी लोड करना है, आप कर सकते हो। लेयर पैनल को सामने रखो, ये लेयर पैनल है। और लेयर पैनल के बारे में मैंने आपको ये बताया था, ये आपको यहाँ पे क्लिक करने पे ये है जी एक्टिव आपका अबव हाफ। आपको जिस ऑब्जेक्ट को आपने प्लेस करना है उसको बिलो आपने रखना है इस लेयर के, लाइक दिस। एंड ड्रॉप बिलो, सेलेक्ट बोथ, इन दोनों को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, यहां से कर लो या यहां से कर लो लेयर पैनल के थ्रू, और राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क। ठीक है, और फिर ये ग्रुप बन जाता है, आपको पता है क्लिपिंग ग्रुप ये वाला। और इसके इनसाइड आप जाके अगर इसको रीलोकेट करना चाहो, रीपोजिशन करना चाहो, यू नीड टू सेलेक्ट फर्स्ट, और फिर हैंडल्स को यूज करते हुए इस कंटेनर में बड़े अच्छे तरीके से इसको प्लेस कर सकते हो। क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने एक बॉक्स बनाया, एक रेक्टेंगल बनाया, लाइक दिस। ठीक है, ये रेक्टेंगल मैंने बना दिया। और रेक्टेंगल आपने ये बना रखा है, इसको ड्रॉप करके नीचे ले आते हैं और इसके अंदर फिलिंग कर लेते हैं। ये लो जी, फिलिंग मैंने कर ली। फिलिंग करने के बाद अगेन कर्वेचर को यूज करते हुए इसको हाईलाइट करके, ठीक है, इसके ऊपर कर्वेचर टूल को यूज करते, ये असल में क्लिप मास्क में मैंने रख दिया। इस क्लिप मास्क से इसको रिलीज करवाते हैं। इसको, ये देखिए, ये असल में मैं क्लिप मास्क में बना दिया था। ठीक है, इसको मैंने बाहर बनाना है, यहाँ ले आता हूँ। ये लो, ये देख रहे हो पोजिशन अरेंजमेंट उसकी। ठीक है, इसमें अगर आप कोई मजीद चेंजेस करना चाहो, इसको सिलेक्ट करके आप यूजिंग दीज टूल्स, जो डायरेक्ट सिलेक्शन भी है, यहाँ से भी कर सकते हो इजीली मैनेज। ऊपर नीचे करना है, जस्ट इस पॉइंट को एक्टिवेट करना है, और इसकी एंगल वैल्यूज़ को आप अपनी मर्ज़ी से चेंज करना चाह रहे हो, ऐसे दिखाना चाह रहे हो, ऐसे दिखाना चाह रहे हो, या इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालना चाह रहे हो, या इसको थोड़ा सा पुश करना चाह रहे हो, पोजीशन इस तरह इसकी वैल्यू देना चाह रहे हो, जो भी देना चाह रहे हो, ईजिली आप इसको दे सकते हो। इसको एक वे ये भी था कि आप इसको क्लिक करते, ये देखिए नीचे वाली बार देख रहे हो, इसकी सेम कॉपी निकाल लो, ऑल्ट के साथ भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसको इसी के हम, ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है, ये देख रहे हो पैनल में, लेयर में, और ये नीचे वाला ऑब्जेक्ट है। नीचे वाले को मैंने क्लिक किया, डायरेक्ट सिलेक्शन से मैंने एक्टिवेट किया इस पॉइंट को, सिंगल को, और इसको थोड़ा सा बाहर कर लेता हूँ। अच्छा, कलर डिफरेंट कर देते हैं, लाइक रेड कर देते, ये देख रहे हो शेड आपको दिख रहा है साइड के ऊपर, कट के ऊपर। इसको आप अपनी मर्जी से मैनेज कर सकते हो, या आपके पास इसके एंगल वैल्यूज़ भी हैं, यहाँ से आप इसको चेंज करना चाहो,
आप इसके इस पॉइंट को एक्टिवेट करके यहाँ से वैल्यू चेंज करना चाहो, आप इस पॉइंट को एक्टिवेट करके यहाँ से वैल्यू चेंज करना चाहो, जैसे आप पसंद करो। यू नीड टू फर्स्ट एक्टिवेट, फिर गो विद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये ले। इसका मतलब आप अपनी ग्राउंड्स अच्छी बना सकते हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट इसकी यूज़ करते हुए डिफरेंट ग्राउंड्स इसकी बना सकते हैं। तो कर्वेचर टूल आपको जिस तरह बोला कि ये करता क्या है कि अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन भी लगी हो ना, ये स्ट्रेट लाइन होती है ना, ये वाली, ये स्ट्रेट लाइन भी लगी हुई है अगर आपके पास, ऐसे सिंपल सी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसको भी अगर आपने कर्व बनाना हो, इजिली आप कर्व में कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग कर्वेचर। ये देखो, जैसे ही आपको प्लस दिखाई दे, ये इस टूल के साथ आप इसको मूव करके लेके आ सकते हो। यू नीड टू सेलेक्ट फर्स्ट, देन कर्वेचर, और कर्वेचर के ऊपर आप ये लें, ये कर्व निकाल लें। इस कर्व को इधर कर दो, इधर कर दो, सेंटर में कर दो, जैसे आप पसंद करो। ये कर्व आ गई। इसका मतलब है आपके पास कोई भी शेप बनी हो तो उसको कर्व में कन्वर्ट करने के लिए ये इजी टूल है। जैसे ये स्टार में लगाता हूँ, ठीक है, स्टार लगाते हैं, ये स्टार के, ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, स्टार के ऊपर अगर आप इन पॉइंट्स को कर्व करना चाह रहे हो, कर्वेचर, ये देखो, ये देखो, ये देखो, बाय करना है अंदर करना है आपकी मर्जी है, इसको जैसे आप पसंद करो। इनको ईजिली आप वैल्यूज दे सकते, चेंज कर सकते हो। फिर आर कर देते हैं। इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको स्ट्रेट ऑब्जेक्ट को कर्व में कन्वर्ट करने के लिए राइट टूल आपके पास ये सिंपल कर्वेचर। जैसे एक सिंपल मैंने फिर लाइन लगाई, और अगर इसके अंदर आपको एंकर रिक्वायर्ड है, अब ये देखिए दोनों एक्सट्रीम पे दो एंकर्स हैं, एंकर चाहिए तो आपके पास पेन टूल है, ऐड एंकर, चाहे ये कर दो या पेन टूल से काम ले लो। ये लो, ये एक एंकर आ गया, एक एंकर ये आ गया, एक एंकर ये आ गया, ऐसे। जब ये एंकर्स आ जाते हैं तो आप कर्वेचर से इनको अपनी मर्जी से कर्व में कन्वर्ट कर सकते हो, लाइक दिस। ये देखो, ऐसे, ठीक है। बाकी इसके वेट बढ़ाना है, वेट बढ़ा लो, इसको पोजीशन करना है, रीलोकेट करना है, इसकी डुप्लीकेट करनी है, कॉपीज निकालनी है, ये तो आपको मैंने बताया हुआ है, ठीक है। सिलेक्ट करो और इसकी कॉपीज आपने जनरेट करनी है, जितनी भी करनी है आप कर सकते हो। और मज़े की बात बताऊं, ये जितने आपने ऑब्जेक्ट बनाए ना, ये स्टार के अंदर भी जा सकते हैं एज ए क्लिपिंग मास्क। ये देखो, इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, इनका ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ गए। किसके अंदर आपने प्लेस करना है, उस स्टार को फ्रंट पे ले आओ, राइट क्लिक करके अरेंज, आपको याद होगा, ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। कलर मैं इसका डिफरेंट सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ये लो। अब आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है, ये लो, ये देख रहे हो, क्लिपिंग मास्क। तो बहुत कुछ हो सकता है ये डिज़ाइन। आप एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर, आप इन टूल्स को इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए, वो इस्तेमाल मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये लें जी, दरमियान में एक एंकर ऐड करना है, ये लें जी, इसके ऊपर कर्व, एक को कर्व करना है, ये लें जी,
ये लें जी, समझ आ रही है? इसको अब आप रिपीट करना चाह रहे, रिपीट कर लो, ये ना। तो कुछ भी आप क्रिएट करना चाहो, आप इसको क्रिएट करके इसका ग्रुप बना लेते हैं, आर फॉर रोटेट कर लेते हैं, इसको पॉइंट को आप रीलोकेट कर देते हैं। कहाँ कर दें? इधर कर दूं, ऑल्ट के साथ क्लिक, कॉपी, एंगल 30 डिग्री कर लें, ये लें जी, कंट्रोल डी। समझ बात को? ये देखो कितने ऑब्जेक्ट मैंने इसके अंदर अप्लाई किए, मूवमेंट उसकी, पोजिशनिंग उसकी, रोटेशन उसकी। ठीक है। हाँ जी, मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स, पेन टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल, एंकर पॉइंट टूल, कर्वेचर, रोटेट टूल, रिफ्लेक्ट टूल, आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम है, समझ नहीं आई किसी पॉइंट की, पूछ सकता है जी। अगर आप में से किसी को कुछ रेपिटेशन चाहिए किसी चीज़ की, वो पूछ सकता है जी। मिस्टर असद, आप का मेरा नेट प्रॉब्लम कर रहा है जी। मिस अतीका, आयशा, मानूर, मनाहिल, सहर, शुमाइला, ये आज जो टूल्स की मैंने प्रैक्टिस करवाई है, रोटेट है, रिफ्लेक्ट है, या पेन टूल है, ऐड एंकर है, डिलीट एंकर है, फिर एंकर टूल है, फिर रोटेट, रिफ्लेक्ट, कर्वेचर है, इसमें से किसी टूल के बारे में किसी को कोई मजीद मेरी साइड से कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोई प्रैक्टिकल चाहिए, तो बताओ कि ये टूल्स समझ आए हैं सबको? आसान से टूल्स हैं। और मैंने ना कल ना एक लेक्चर शेयर किया था आपसे, ब्रशेस वाला, किसी ने उसको देखा है? हाँ, आप में से, ब्रशेस वाला लेक्चर। अगर आप समझते हो कि उसमें प्रॉब्लम, तो मंडे को इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे, जिसमें ब्रशेस की मैंने डिफरेंट, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। चलो देख लेना शुमाइला, ये ब्रशेस की बात कर रहा हूँ, ये वाला ब्लॉब ब्रश भी है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा दोबारा से, ठीक है? ब्लॉब ब्रश और इसमें फ़र्क है। पेंट ब्रश, ये पेंट ब्रश जो होता है ना, ये काफ़ी डिटेल है इसके अंदर। और ये जो ब्रशेस की टाइप्स हैं, इसके लिए आपको ये ऑन करना पड़ेगा, ये F5, ठीक है? और ये ब्रशेस हैं जिसको हम लोग पहले भी एक दो बार देख चुके हैं। ये ब्रशेस, ये प्लस पे क्लिक करेंगे ना, ये बॉक्स आता है। अगर आपसे कोई पूछे ना ब्रश की कितनी टाइप्स हैं, तो आपने कहना सर 5 टाइप्स हैं: कैलीग्राफी ब्रश, स्कैटर ब्रश, आर्ट ब्रश, ब्रिस्टल ब्रश, पैटर्न ब्रश। और ये आपको ब्रशेस यहाँ पे भी दिखते हैं। वैसे तो आप इसके साथ जो भी स्ट्रोक लगाना चाहो ब्रश के साथ, आप ये ब्रश के साथ कोई भी स्ट्रोक लगा सकते हो। ये डिफरेंट, आपको पता है इसकी स्टाइल्स हैं। जैसे जैसे आप चेंज करोगे, इसकी विजिबिलिटी आपके करंट ब्रश के ऊपर वो दिखा देगा, लाइक दिस। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो ब्रश का स्टाइल वगैरह। वैसे तो ये ब्रशेज आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हो, ये देख रहे हो। पहले ये मैंने सर्कल पे लगा के दिखाया था, रेक्टेंगल पे, पॉलीगॉन पे, ये सारे ब्रशेज ही थे ना उस दिन जो मैंने दिखा रहा था। ये लाइब्रेरी है इसकी, ये आगे भी हम कई दफ़ा देख चुके हैं। ये देखो लिखा भी हुआ है, ये कैलीग्राफिक ब्रशेज हैं, ये चौक चारकोल ब्रश है। कभी आपको चाहिए हो बाउंड्री पे लगाने हैं, बाउंड्री पे लगा लो, कोई शेप बनानी है शेप बना लो, ये सारे ब्रशेज हैं। इसको ना लेसन्स को एक दफ़ा फिर देख लेना, फिर अगर कोई क्वेश्चन आपका आएगा माइंड में, तो वो मैं इंशाल्लाह आपसे डिस्कस कर लूँगा मंडे को। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना है?
अभी मैं मज़ीद ना कुछ आपसे टूल डिस्कस करना चाह रहा हूँ। आसान से टूल्स हैं, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट टूल मैंने आपको बता दिया। ये जी टूल्स, इन तीनों को मैं करवा देता हूँ अगले 15 मिनट में ना। ये तीनों टूल्स देख लो, आसान से टूल्स हैं, बड़े मज़े के टूल्स हैं। ये आपको हेल्प करते हैं कुछ भी। इफ़ यू वांट टू अरेज समथिंग, अरेज करने के लिए इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स। अरेज समझ तो मिटाना, जैसे रबर नहीं काम करता, रबर के साथ आप जो भी या फ्लूइड होती है, वाइटनर होता है, तो अरेजर, सीजर, नाइफ टूल, ये 3 डिफरेंट वेज हैं हाउ टू अरेज इन एडोबी इलिस्ट्रेटर। शिफ्ट ई इज द की अरेजर, सीजर की सी है। ये कीज के साथ आप भी काम कर सकते हो। तो अरेजर का प्रैक्टिकल देखते हैं सबसे पहले। अरेजर आप यूज करते हो अगर आप कुछ भी अरेज करना चाह रहे हो, ठीक है, जैसे इलिस्ट्रेटर है ये। ले स्टूडेंट्स, 3 टूल को डिस्कस करने लगे हैं। अरेजर, सीजर, नाइफ, ये हमारा जी आज का लास्ट टूल। 3 टूल, तीनों टूल्स को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि क्या आप कर सकते हो इन टूल्स के यूज करते हुए। अरेजर, सीजर एंड नाइफ। अरेजर याद रखिए, कुछ भी अगर आपने बनाया हो स्टूडेंट्स, कुछ भी आपने क्रिएट किया हो, उसको अरेज करने के लिए होता है, ठीक है। कुछ भी क्रिएट किया हो, लाइक एक रेक्टेंगल है, ठीक है, डिफॉल्ट कर लेते हैं वाइट एंड ब्लैक इज द स्ट्रोक। कलर डिफरेंट कर देते ताकि आपको दिखाई भी दे। जैसे एक ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, अगर आपने इसको अरेज करना हो, ठीक है, इसको अगर अरेज करना हो, अरेजर टूल है ये। इसको बाहर कर लेते हैं, एक्सपैंड कर लेते हैं। ये 3 टूल्स को एक्सप्लोर करने लगे हैं। इन तीनों में फर्क है। अरेजर, अगर आप इस पर डबल क्लिक करें, दोबारा से देखिएगा, ये टूल है, यहां पे कर दो या यहां पे डबल क्लिक कर दो, ये अरेजर की ऑप्शंस आती हैं। अरेजर में 3 ऑप्शंस हैं। इसका एंगल क्या रखना है, कितनी राउंडनेस रखनी है, साइज क्या देना है, ठीक है। अच्छा, ये जो राउंडनेस है, यहां से आप पूरा गोल करना चाह रहे हो, ये लो, फुल राउंड है 100% पे। और इसको जरा स्मार्ट करना चाह रहे हो, राउंडनेस कम करना चाह रही है, देखो होती जा रही है, होती जाती है, होती जा रही है। इसका एंगल चेंज करना है, इस वक्त 44 डिग्री है, ये देखिए चेंज हो रहा है, ये 0 आ गया, ठीक है। ये एंगल चेंज हो रहा है, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री। इसका पूरा भी रोटेट कर सकते 180 डिग्री। इस तरह आप पूरा -180 से +180 के दरमियान में इसको, अरेजर की शेप को, राउंडनेस को, तीसरा साइज 10 पॉइंट का साइज है, बड़ा कर दूं, ये देखो, ये 3 चीजें आपको नजर आ रही होंगी। एक में ये ब्लैक आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और ये इसकी जो डिफरेंट साइड वाली वैल्यूज हैं, अभी आपको डिस्कस करता हूं इसके साथ। ये रैंडम है और ये फिक्स है। बाकी ये अगर आपके पास टैबलेट वगैरह है या टच स्क्रीन है, लैपटॉप्स वगैरह या डेस्कटॉप, तो ये वहां पे चलता है। बेयरिंग, रोटेशन, टिल्ट, स्टाइलस व्हील वगैरह, ये सारा। अभी आपने 2 पे फोकस रहो। फिक्स, 25 डिग्री इज अ फिक्स एंगल, राउंडनेस इज 26। इसको कम ज़्यादा आप कर लो, जितना कम ज़्यादा कम करना है राउंडनेस आप। अच्छा, मज़े की बात है, एंगल हो, राउंडनेस हो, ये आप 2 चीज़ें यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखो, देख रहे हो, 0 डिग्री, 22 डिग्री, ये 90 डिग्री हो जाता है। इस तरह रोटेट कर लो। एक तो ये राउंडनेस आप यहाँ से कर लेना, ये 2 सर्कल नजर आ रहे हैं छोटे छोटे, ये इनसाइड करोगे राउंडनेस कम होगी, स्लिम हो जाएगा, बाहर करोगे पूरा गोल हो जाएगा। तो इस तरह आप इसका एंगल वैंगल जो भी देना हो आप दे सकते हो। ओके कर दो, देखते हैं, लेट्स सी, ये देखो, ये देख रहे हो, आप अपना कोई डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं।
और साइज बड़े करने का आसान सा तरीका होता है ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। ये आपको पता है कैपिटल पी के साथ ये ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, ये लो। और एक और चीज आपने वाजे देखी होगी, इसमें एंकर्स भी आपके उतने क्रिएट हो जाते हैं, ये देख रहे हो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये लो, क्लिक करके, ये लो, यहां से आप इनकी शेप्स को भी चेंज कर सकते हैं। कितनी मजे की चीज है। कभी अगर आप समझते हो जरूरत है, तो अगर आप अरेज हो रहा है, मजे की बात है, ये अरेजर टूल को आप डिजाइन के तौर पे क्रिएट करने के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये ना समझना कि अरेजर सिर्फ डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है, ये खत्म ही होता है। अरेजर से कुछ क्रिएट भी हो सकता है। लाइक ये एक शेप है जो कि एक रेक्टेंगल था, सिंपल या स्क्वेयर था, उसके अंदर आपने अरेजिंग के डिफरेंट पॉइंट्स लोकेट किए, सेंटर में बिग अरेजर यूज करते हुए उसको अरेज कर दिया। इसका मतलब अरेजर को आप यूज करते हुए जितना आप अरेज करना चाहो, ओपन ब्रैकेट से ये क्लोज हो, छोटा होता है साइज, जैसे ये कर रहे हैं, और क्लोज ब्रैकेट से बड़ा होता है, ओपन से छोटा होता है और क्लोज से बड़ा होता है। ठीक है, कभी आप इस तरह के डिजाइन, और मजे की बात है इसमें अगेन आपके पास मौजूद है टूल्स, याद होगा आपको ये टूल, यूज कर लो इसको। सिलेक्ट कर लो पहले, आफ्टर सिलेक्शन गो विद लाइव। ये कितना मजे का काम हो रहा है, अरेजर टूल से हो रहा है। ठीक है, तो अरेजर आपको अलाउ करता है कि आपने जो भी शेप में रिक्वायर्ड है, अरेज करना चाह रहे हो आप, उसको इजीली अरेज करके आप अपना काम कंप्लीट कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे कुछ प्लेस करता हूँ, ये एक इमेज यहाँ प्लेस कर लेते हैं। ये इमेज रखा, ये इमेज रख दिया। ठीक है, एम्बेड कर देते हैं इसको, प्लेस कर दिया मैंने यहाँ पे। एक यहाँ पे मैंने पॉलीगॉन लगाना है, ये लो। ये पॉलीगॉन है, अरेजर यूज कर लेते हैं, ये लो। साइज का बता दो अरेजर का, डायरेक्शन आप बता दो। ये देखो, जैसे मैं क्लिक करूंगा ये ऑब्जेक्ट दो पार्ट्स में बट गया, क्योंकि अरेजर आपने क्रॉस कर दिया था दोनों साइड से। ठीक है ना, बाहर की तरफ। ये देख रहे हो कितना आसानी से आपका ये एक्शन कंप्लीट हुआ है। और ये देखो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बन गए, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग हो गए। ये देखो, इसको आप अपना रीलोकेट भी कर सकते हो। तो अरेजर आपके दो पार्ट्स में स्प्लिटिंग भी कर देता है। और ये टूल तो आपको याद है, जिससे आप इसकी शेप को, राउंड कॉर्नर्स को, एजेस को सॉफ्ट कर सकते हो, राउंड कर सकते हो। ये देख रहे हो सारे कॉर्नर्स इसमें शार्प हैं, सब में, इसमें राउंड हो गए। कभी आपने आर्टबोर्ड के ऊपर इस तरह का कभी काम करना हो, इजीली कर सकते हैं। कभी भी आपको रेजर की जरूरत पड़ जाए, आप रेजर को बड़ा स्मार्टली यूज कर सकते हैं। लाइक ये एक लाइन है जिसकी वेट मैंने तकरीबन 100 पॉइंट्स कर दी है। ठीक है, और इसमें भी रेज कर सकते हो। ये देखो, साइज और छोटा कर लेते हैं। ये कितने आराम से अरेज पूरे स्लॉट को बीच में से खत्म कर देगा। ये देख रहे हो,
सेगमेंट बना दिए, सेगमेंट बना दिए, और ये अलग अलग हो गए, डिस्कनेक्ट हो गए आपस में, ठीक है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। कितने आराम से। ये लें, अब ये तीन एलिमेंट्स बन गए, अलग अलग हैं। जिनको रेजर के साथ आपने डिवाइड कर दिया। बाकी इसके ऊपर कलर वलर देने हैं, वो अलग अलग भी दे सकते हो। सबके सबके अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि ये अब आपकी स्ट्रोक है ना। इसकी फिलिंग भी अलग कर सकते हो, लाइक दिस। इसकी भी फिलिंग अलग कर सकते हो, लाइक दिस। तो अरेजर करता है क्या है कि आपके जो इमेजेस हैं। अच्छा, ये देखो, ये टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई हो जाता है। इसको भी अरेज करना हो, इफ यू वांट टू अरेज समथिंग, ये मैंने ई लिखा, ठीक है, सिंपल ई, कोई भी लेटर, कुछ भी, एनीथिंग, इसको भी अरेज कर सकते हो अरेजर से। लेकिन इसको कन्वर्ट कर लेना शेप में, ठीक है। इसको शेप में कन्वर्ट कर लेना, फिर गो विद अरेजर। सॉरी, आउटलाइन में, शेप में नहीं, आउटलाइन में। क्रिएट आउटलाइन, राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन, देन यू कैन अरेज। साइज छोटा कर लेते हैं। डबल क्लिक करके इसकी वैल्यू को आप जो भी करना चाहें कर सकते हो। राउंड अरेजर चाहिए, राउंड ले लो, ठीक है। स्लिम चाहिए, स्लिम ले लो। साइज बड़ा छोटा तो मैंने आपको वैसे ही करना सिखा दिया पैकेट्स के साथ। ये लो। और अगर आप बीच में वैसे ही कट करना चाह रहे हो, डिसजॉइन करना चाह रहे हो, ये लो, ये हो गया। ये देखो, अलग ही हो गया वो। और इससे फायदा क्या होगा कि हर एक को आप अलग अलग डील कर सकते हो। इस सेगमेंट को अलग, उसके लिए अनग्रुप कर लेना पहले, ठीक है। टेक्स्ट को याद रखना, अनग्रुप पहले कर लेना। ये देखो, ये अलग सेगमेंट हो गया, ये अलग हो गया। कभी भी आपको अगर ज़रूरत पड़ जाए तो बड़ा अच्छे तरीके से आप अपने उन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करो। ये देख रहे हो, ये सारा सेगमेंट है। और डिसजॉइन इसलिए हुआ कि उनको आपने क्रॉस दी आउटलाइन, आपने उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। ये नहीं हुए। हाँ, ये इनके अंदर आप फिलिंग कर सकते हो। उसके लिए लाइव पेंट बकेट की यूज़ कर लो। याद है ना, लाइव पेंट बकेट, उससे आप फिल कर सकते हो इनकी वाइट स्पेसेस। ये वाइट स्पेसेस जो नज़र आ रही हैं आपको। और ये डिसजॉइन इस वजह से हो गया कि ये आपने क्रॉस दी अरेजर, इसको रब कर दिया, ठीक है। बाकी ये अलग से है एक। अरेजर की साइंस समझ आइए सबको कि अरेजर क्या है, ठीक है। एक कार्डबोर्ड लेते हैं, सीजर भी समझा दूं आपको। बस हम इंशाल्लाह 5-6 मिनट्स में वाइंड अप करते हैं।
अच्छा, अगर तो मैं कोई क्लास करवा सकूंगा इंशाल्लाह, तो मैं आपको बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। वो होगी क्लास इसी टाइम पे जो आपका टाइम चल रहा है, अगर मैं अवेलेबल हूँगा तो इंशाल्लाह। वरना मंडे को ही सेशन करेंगे 12 से 2 बजे तक। अच्छा, अभी आप लोगों ने ये जो टूल है इसको भी देख लो, नाइफ और सीजर। अब ज़रा सीजर को एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपको मैंने क्लियर बता दिया। यू नीड टू कन्वर्ट इनटू आउटलाइन। अगर टेक्स्ट है, यू नीड टू कन्वर्ट इनटू आउटलाइन। और साइज बड़ा छोटा करने के लिए ब्रैकेट्स होती हैं, इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए अरेजर को। और मज़े की बात इसमें एक छोटी सी चीज़ और बता दूं कि अगर आप इसको रेक्टेंगुलर में अरेज करना चाहो, रेक्टेंगुलर फैशन में अरेज करना चाहो, ऑल्ट प्रेस कर देना। ठीक है। अगर अरेजिंग रिक्वायर्ड है इसकी, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे मैं अरेजर को क्लिक करता हूँ, और अरेजर इस वक्त आप देख रहे हो राउंड शेप में है, जो इस वक्त करंट कंडीशन इसकी है, ये वाली। ठीक है। लेकिन कभी भी अगर आपको ऑल्ट प्रेस करोगे तो ये आपकी अरेज करेगा इसको कुछ डिफरेंट वे में। ये देख रहे हो, ये ऑल्ट के साथ हो रहा है, ऑल्ट के साथ स्टूडेंट्स, ऑल्ट के साथ। विदाउट ऑल्ट तो ये होगा ना, ऐसे 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 ऐसे। ये मैं क्लिक पे ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, ये रेज हो गया। हाँ जी। चलो आज असद आप थोड़ा सा बर्दाश्त करें, क्योंकि इंटरनेट तो वैसे आज स्लो लग रहा है। ये कल इलेक्शन की वजह से मुझे लग रहा है कुछ इंटरनेट की डिस्टर्बेंस हुई हुई है। चले, कोई बात नहीं। मैं इसका रिकॉर्डेड लेक्चर आपको अपलोड कर दूंगा आजकल में ना, तो इसको वॉच कर लेना। और दूसरा, फिर मुझे जो आपकी कोई कमी बेशी रह जाए प्रैक्टिस में, किसी टूल की में समझ नहीं आई, तो आप ना फिर मुझे मंडे को क्वेश्चन कर लेना। सही है। मंडे को 12 से 2 बजे हम डिटेल में जो जो आपके इश्यूज़ हैं उसको देख लेंगे। एक तो ब्रशेस वाले देख लेना। दूसरा, आज मैंने आपको पेन टूल बताया, कर्वेचर टूल बताया। फिर मैंने आज आपको अरेज़र बता दिया, और अरेज़र आपके पास इसकी सेटिंग भी बता दी कि अरेज़र की सेटिंग कहाँ से होती है। ठीक है। ये ले, अरेज़र में एक छोटी सी जो इशू है या एक ऑप्शन है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अरेज़र भी ख़त्म नहीं हुआ स्टूडेंट्स। अच्छा, अरेज़र में एक और अच्छी चीज़ ये है कि आप इसका साइज़ फिक्स भी कर सकते हो और इसको रैंडम भी कर सकते हो। अब रैंडम क्या होता है? ये रैंडम किस लिए हो रहा है? एंगल है ना, एंगल के सामने लिखा हुआ है ना, रैंडम कर देता हूँ। ये पता क्या होगा, कितना मैंने डिग्री इस वक्त किया हुआ है, मिसाल के तौर पे इसको मैं कर देता हूँ 0 डिग्री पे रख लेते हैं समझाने के लिए स्टूडेंट्स। 0 डिग्री रख लेता हूँ, और ये 60 डिग्री तक ये वेरिएशन डालेगा। ये कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये 0 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ग्रे स्केल में नजर आ रहा है, ये 60 है, 90 कर दूं, ये 90, या ये देख रहे हो, इसके दोनों साइड्स वाली वैल्यू चेंज हो रही हैं, पतली वाली भी और ये मोटी वाली, ये वाली। अगर मैं इसको कर दूं, चले 60 ही रखता हूं, या 60 के पास रखता, 50 रख लेता हूं, ये देखिएगा। इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, मैं सिंपल यहां पे एक, ये देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट बना लो, जैसे ये ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है। अरेजर, अब मैं अरेजर में आपको रैंडम के बारे में बता रहा हूं। रैंडम इन दीज राउंडनेस, पहले इसको देख लो। एंगल की अगर समझ आ गई, ये भी समझ आ जाएगी फौरन। ये देखो, अरेज,
साइज जो भी इसका करना है आप कर लीजिएगा। ये देखो, एक बार क्लिक करता हूं, ये 0 डिग्री है। ये देख रहे हो वेरिएशन, 60 डिग्रीज की वो जंप ले रहा है, डिफरेंट डिफरेंट रैंडम। पहले क्या था, पहले एक फिक्स थी वैल्यू, अब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ये देख रहे हो, कभी आपको इस तरह के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ जाएं जिसमें आपको रैंडम वेरिएशन चाहिए, ये एक ईजी वे होता है रैंडम वेरिएशन लाने के लिए। लाइक ये आपके पास एक बॉक्स है, ये देखो, ये एक बॉक्स है, ठीक है। मैं रेजर को यूज कर लेता हूँ, और रेजर में मैंने ये रैंडम ऑन किया है 50 डिग्री का। ये देखो, कभी बड़ा हो रहा है साइज, कभी छोटा हो रहा है एंगल का। ये देख रहे हो, एंगल की वेरिएशन देख रहे हो। और अगर इसको फिक्स कर दूंगा तो ये देखो क्या होता है, फिक्स कर दिया, 0 डिग्री है ना, ये 0 डिग्री है। ये देखो, ये 0 डिग्री के ऊपर रह रहा है। यहां पे कभी बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी बिल्कुल बारीक हो जाता है, कभी मोटा हो जाता है, कभी बारीक हो जाता है। अंडू कर देता हूं। और मजे की बात, अगर अगर आपने इसको समझ लिया तो राउंडनेस को भी समझो। इसमें भी मैं रैंडम डाल देता हूं, और रैंडम में 20, इसको 50, इसको मैक्सिमम। ये देखो, ये राउंडनेस है। थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, फिर ये ऑप्शन ऑन होती है, 0 पे नहीं होती। रैंडम, कितना डिग्री, 6 डिग्री राउंडनेस, कम ज्यादा। ये देखो, ये देख रहे हो राउंडनेस, ये एक्चुअल राउंडनेस है 46। ये वेरिएशन है 24% लेस और 24% हाई। ये लेस है, ये हाई है, ये एक्चुअली ये है 46। ये देखो, चेक करो, देख रहे हो, राउंडनेस उसके दरमियान में रह रही है, फिक्स नहीं है। कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। और वो कितनी है वैल्यू, वो बिटवीन है 46 -24, मतलब ये -24 है, ये +24 है। ये समझ लो, ये आपका एग्जैक्टली अगर मैं 50 कर दूं समझाने के लिए, मैथ को समझाने के लिए, अगर इसको मैं 50 कर दूं तो इसका मतलब है 50 + 24 74% तक जाएगा, और 50 -24 तकरीबन 26 तक जाएगा राउंडनेस, ठीक है। -24 एंड +24 के दरमियान में राउंडनेस, दिस इज -24 मीन्स, ये एक्चुअली क्या है, 50 -24। ये क्या है, 50 + 24। उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। अच्छा, बाज़ औक़ात ना स्टूडेंट्स को, डिज़ाइनर्स को रिक्वायर्ड होता है कि ये भी फिक्स कर दो, चलो साइज कभी छोटा कभी बड़ा। ये देखो, ये 61 पॉइंट का है, पता क्या होगा अब? ये देखो, कभी ब्रश का साइज छोटा है, कभी बड़ा है, कभी छोटा है, कभी बड़ा है, सेम नहीं है। जब रैंडम करोगे तो कितने पॉइंट ज्यादा या कम वो बता दो। तकरीबन 30 कर लेते हैं, समझ लो कितना, 60 + 30 होगा या 60 -30 होगा, 31 सॉरी। ये 31 पॉइंट ज्यादा या कम होगा, ये 31 पॉइंट छोटा है 61 से, ये 31 पॉइंट बड़ा है 61 से, ये तकरीबन 92 है, और ये तकरीबन आपका 30 है। समझ रहे हो? ये देखो, चेक कर लो। कभी अगर आपको ऐसी शेप्स बनानी पड़ जाएं जिसमें साइज को रैंडम रिक्वायर्ड है वैल्यू, तो आप रख सकते हो अरेजर।
रैंडम वैल्यू रेज कर रहे हैं ना, वैल्यू इज बिटवीन 30 एंड 90। उम्मीद है ये भी समझ आ गई होगी बड़े अच्छे तरीके से। जो मिसिंग चीज़ थी वो मैंने बता दी। अब मैं आपको अगला जो टूल है इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ और क्लोज करता हूँ मैं इंशाल्लाह। ये जी टूल का नाम है सीज़र। सीज़र पता क्या करता है स्टूडेंट्स, कि कभी आपने कोई शेप बनाई है, उसमें से एक पॉइंट को आपने बीच में सेगमेंट को निकालना है, तो सीज़र ये काम करता है। जैसे ये आप देख रहे हो एक सर्कल है, आपने एक पॉइंट को बीच में, सेगमेंट को बीच में से ख़त्म करना है, तो सीज़र ये आपको अलाउ करता है। जैसे कोई भी शेप बना लो, डिफ़ॉल्ट ले लेते हैं, वेट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये देखो। आपको सीज़र से ये काम करना है। क्लिक करो और क्लिक करो पॉइंट टू पॉइंट, चेक करो, गो विद सिलेक्शन टूल। ये देख रहे हो, सीजर ने उन दो पॉइंट्स के दरमियान का सेगमेंट निकाल दिया। कहीं से भी कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, देन गो विद सीजर। और आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है, जब पाथ दिखाई दे रहा हो उस वक्त क्लिक करना है। ये हो गया जी सेगमेंट, ये भी अलग हो गया, चेक कर लो। इसका मतलब सीजर आपको अलाउ करता है कि कोई भी आपकी शेप हो, पाथ को आपने टच करना है और ये आपका सेगमेंट अलहदा हो गया। हाँ, इसको आप अगले रोज आके अगर आप दोबारा ज्वाइन करना चाहो, सेलेक्ट बोथ, ये लो ज्वाइन हो गया। ठीक है, ज्वाइन भी कर सकते हो जैसे ये, सेलेक्ट बोथ, ज्वाइन। और ये देखो दरमियान में स्ट्रेट लाइन लग गई। और अगर आप इसको एक्यूरेटली परफेक्टली करना चाह रहे हो, इसको क्लोज खुद करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी डिस्टेंस छोड़ दिया इस तरह, तो याद रखना ये ज्वाइन जरूर करेगा, लेकिन एक आपको इसमें दिखाई देगा कि कनेक्ट कैसे कर रहा है। ये देखो, देख रहे हो, ये स्ट्रेट लाइन लग गई। इसका एक और प्रैक्टिकल जल्दी से परफॉर्म करके मैं आपको क्लोज करता हूँ ये वाला पार्ट। जैसे ये आपने एक सर्कल लगाया, ठीक है, ये सर्कल लगाने के बाद इसमें एक और काम करते हैं। ये ले जी, ये ले, स्पैरो हेड टेल भी लगा देते हैं। ये ये देख रहे हो, ये ले जी, ठीक है। और इसका अगर आप फ्लिप करना चाहें, आपको मैंने बताया था यहाँ से फ्लिप कर सकते हो। साइज स्केल छोटा करना है, आपको बताया था ये स्केल छोटा कर सकते हो यहाँ से। और इसके ऊपर चूंकि हेड एंड टेल ऑन है, सीजर चेक कीजिएगा। जिस जगह पे मैं कट करता हूँ वो देखो क्या हुआ। क्योंकि इसके ऊपर हेड टेल है, तो इसकी एप्लीकेशन देखो। सीजर, सीजर पाथ को डिस्कनेक्ट करता है।
इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो आपके पास तो सीजर इज देयर। और अगर इसको आप स्ट्रोक के साथ इसका भी हेड टेल लगा देते हैं, ये लाइक दिस, टेल भी लगा देते हैं लाइक दिस, साइज जरा छोटा कर लेते हैं। कभी आप इसके ऊपर ऑब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन इस तरह की करना चाहो तो सीजर इज देयर, ये कॉर्नर पे है, आप इस कॉर्नर पे करना चाह रहे हैं, ये लें सीजर। जरूरी नहीं एंकर पे क्लिक करो, आप किसी पॉइंट पे भी सीजर को अप्लाई कर सकते हो, बस पाथ का देखना, पाथ होना चाहिए। ये लो, यहां भी कर दूं पाथ, ये लो, ये लो, ये लो। और ये मजे की बात है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप इसको अलग अलग भी रीलोकेट कर सकते हो लाइक दिस। ये तो डिपेंड करता है ना आपके माइंड के अंदर डिजाइन क्या है, क्या क्रिएट करना चाह रहे हो। तो ये सीजर करता सिर्फ इतना है कि आपके उस पाथ को जो कि आपका बना हुआ है उसको सेगमेंट कर देता है, बस इतनी सी बात है। और ये टेक्स्ट के ऊपर भी वैलिड है, लाइक टी फॉर टेक्स्ट, यू नीड टू क्रिएट आउटलाइन, पाथ को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। या बस आपने टी को, जिस ये पाथ है ना ये पूरा फुल, और अगर आपको दिखने में मसला हो रहा तो स्ट्रोक ऑन कर दो और फिल को ऑफ कर दो ताकि एग्जैक्टली व्यू नजर आए आपको। ये है। अब आपको सेगमेंट्स नजर आ रही हैं सारी, ठीक है। और किसी पॉइंट को आप डिस्कनेक्ट करना चाहो, गो विद सीजर लाइक दिस, लाइक दिस। जी स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रही है कि किस तरह आपने सीजर को अप्लाई करना है, अपने डिफरेंट शेप्स पे करना है, टेक्स्ट पे करने का एक मैंने आपको सिंपल वे बता दिया। यू नीड टू फर्स्ट क्रिएट आउटलाइन में कन्वर्ट कर देना। अब दोबारा से सुन लो, कभी भी आप जब टेक्स्ट लिखते हो, टेक्स्ट के ऊपर अगर आपको अटेम्प्ट करना हो अरेजर वगैरह या, तो ये चूंकि टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट को आपको कन्वर्ट करना पड़ता है इसकी आउटलाइन में, ठीक है। लाइक दिस इज टेक्स्ट, और अगर आप इसके ऊपर अटेम्प्ट करना चाह रहे हो, अरेजर को करना चाह रहे हो, या कुछ भी इनमें से टूल अप्लाई करना चाह रहे हो, ये नाइफ यूज करना चाह रहे हो, अरेजर यूज करना चाह रहे हो, यू नीड टू फर्स्ट कन्वर्ट। कन्वर्ट करने के लिए टाइप मेन्यू में जाना है। यहां से भी आप इस शॉर्टकट की को भी सीख लो, शिफ्ट कंट्रोल ओ। शिफ्ट कंट्रोल ओ भी कर सकते हो, क्रिएट आउटलाइन भी कर सकते हो, और कुछ नहीं आता तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप क्रिएट आउटलाइन पे क्लिक कर देना, उसके बाद देखो काम शुरू हो गया आपका। ये है जी अरेजर, अरेज करने के लिए होता है। साइज छोटा करना है बड़ा करना है वो आपकी मर्जी है। इस डिजाइन में अब अगर आप अरेजर को अटेम्प्ट करके रखना चाहो, ये लो कर लो, ये लो, अरेज करने के लिए होता है ये, ठीक है। ये देख रहे हो अरेज हो रहा है। यू नीड टू फर्स्ट सेलेक्ट, और ये चूंकि इसको अनग्रुप करना पड़ेगा ताकि अलग अलग हो जाए। ये देखो, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, और इसके ऊपर अरेजर को अटेम्प्ट कर सकते हो। ये लो, ये लो, ये लो, इसको पहले सिलेक्ट कर लेना ऐसे। सिलेक्ट करने के बाद अरेजर में जाना,
और रेजर में जहाँ जहाँ आपने कट करना है उसको ये कट कर सकते हो। ये सेगमेंट हो गया। और ये चूंकि मैंने रैंडम ऑन किया, देख रहे हो, कभी बड़ा कभी छोटा। रैंडम को एक आप अगर नहीं करना चाह रहे साइज तो फिक्स कर दो। समझ आ रही है? अब ये फिक्स रेजिंग होगी, ये देख रहे हो। उम्मीद है आपको रेजर में और सीजर में फर्क समझ आ गया होगा। लास्ट ये हमारा लास्ट टूल वो आज का सिंपल सा है, नाइफ। नाइफ क्या करता है कि अगर आपके पास कोई भी शेप हो, लाइक ये शेप है, ठीक है, और नाइफ के साथ आप इसको पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे हो, ये लो जनाब, एक शेप है, सिलेक्ट कर लो इसको, नाइफ, ये लो नाइफ, आपने ये लो क्रॉस कर दो, ये लो क्रॉस कर दो, ये लो क्रॉस कर दो। ये अलग अलग हो गए स्टूडेंट्स, ये सेगमेंट्स हो गए। राइट क्लिक, इसको साइड पे क्लिक करके दोबारा से सिलेक्शन से ही आपने सेलेक्ट कर सकते हो। ये लो, दिस इज अ सेपरेट वैल्यू, देन सेलेक्ट दिस वन, साइड पे क्लिक कर दो, फिर क्लिक करो, सेलेक्ट दिस वन, सेलेक्ट दिस वन, गो विद डिफरेंट कलर्स। देख रहे हो नाइफ का काम, आपके टोटली उसको, जो नाइफ आपके पास टूल है वो आपको अलाउ करता है कि अगर आप इसको हिस्से करना चाहो, सेपरेट करना चाहो, यू कैन डू इट। कोई भी हो सकती है वो शेप, एनी शेप, जैसे ये शेप है, ठीक है। डिफॉल्ट कर लेते हैं, कलर अगर इसके अंदर रखना है रख लो ताकि आपको दिखाई दे हुआ क्या। नाइफ टूल, ये नहीं जी। और नाइफ टूल से एक चीज़ और, कि अगर आप ऐसे करते हो, ये भी नाइफ ने इसका सेपरेट कर दिया, लेकिन अक्रॉस जब करोगे तो एक फुल फ्लैज आपकी सेपरेशन यहाँ नजर आएगी। ये देखो, ये देखो, ये अलग हो गया, जबकि ये आपका कनेक्टेड है क्योंकि अक्रॉस नहीं किया। अक्रॉस जब तक नहीं करोगे सेपरेट नहीं होगा। हाँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसके ऊपर मजीद एक्शन कर सकते हो, लाइक ये, लाइक ये, जैसे ओपन कर दिया बीच में से, ठीक है। तो बेहतर ऑप्शन ये होती है कि जब नाइफ टूल यूज करो तो पूरा उसको अक्रॉस मूव करो, तो फिर उसका यूज नजर आएगा। इसको आप टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, नाइफ को, जैसे ये हेडलाइन है, मैं यहां पे टेक्स्ट लिख देता हूं, जैसे ये हेडलाइन है, दिस इज अ हेडलाइन टेक्स्ट। ये नाइफ के लिए क्रिएट आउटलाइन कर लेना, और नाइफ टूल पे जाके आप यूज करते हुए सेपरेट करना चाहो, दो सेगमेंट्स करना चाहिए, लो ये सेगमेंट हो गया, ये अलग अलग हो गए स्टूडेंट्स। ये देखो, इसको सबसे पहले अनग्रुप कर लेना, और नीचे वाला सेपरेट हो गया, ये देखो, ये इनको अलग अलग आप सेलेक्ट कर लेना शिफ्ट के साथ, तो इकट्ठा करना है तो कलर बिलो को, ये देख रहे शिफ्ट के साथ। या लेयर पैनल में चले जाओ, लेयर पैनल में आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट डबल हो गए होंगे, लेयर की वैल्यूज यहाँ पे डेवलप हो चुकी हैं। और यू इफ यू वांट टू कन्वर्ट दीज वैल्यूज लाइक दिस, ऊपर वाला सेगमेंट अलग है, शिफ्ट 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 सेलेक्ट करने के लिए। और अगर इस तरह नहीं करना, आप इस तरह भी कर सकते हो, क्लिक द ड्रैग, ऐसे ऊपर वाले पार्ट टच कर देना उसकी बाउंड्री को, ये भी ठीक है, इस तरह भी कर सकते हो, टाइम भी बच जाएगा आपका।
नाइफ टूल की भी समझ आई है स्टूडेंट्स? इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होगी तो मुझसे शेयर कीजिएगा मंडे